So hello and welcome back to the channel everyone. This is Ruturaj. I'm currently studying in third year at IIT Delhi Computer Science branch. In today's video, we'll be talking to Avneet. He has secured around 2200 rank in JEE 2021 and his percentile was I guess 99.75. He has currently got admitted into NSIT, which is in a tier 1 college in Delhi in Computer Science and Artificial Intelligence branch. So we'll get to know his journey in today's video. Don't forget to like the video, comment the best part after watching the video, and also share the video amongst your friends. Subscribe to the channel and I'll see you on the other side. Thank you. Hi Avneet. Hi. हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. So hello everyone, I am Avneet Singh and right now I am in NSUT CSAI. I am a fresher right now. I just joined and my mains rank was 2815 to be very precise. So yeah, this was my rank. ओके सो अवनीत को NSIT में CSAI मिल गए, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आज इनसे जानेंगे कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, और अभी रिव्यू नहीं पूछ सकते कि कैसा एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अभी 4 जनवरी को ही ज्वाइन किया कॉलेज. सो उसकी वीडियो क्या पता फ्यूचर में कभी दोबारा आए बाद में, बट आज जानेंगे कि उनकी जो इतनी अच्छी रैंक आई है उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अवनीत, इट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. What was the preparation strategy? स्टार्टिंग से हमें एक जर्नी पे लेके चलिए. आपने कोचिंग ली थी, नहीं ली थी, कितने घंटे पढ़ते थे, कब से पढ़ना स्टार्ट किया था, और एवरीथिंग. Alright, I think this is the biggest event of Unacademy. Unacademy Prodigy. You can win up to 20 lakh rupees of graduation and post-graduation college grant. Yes, you heard it right. This is the biggest event, and starting from classes 7th up to class 12th and including both NEET and IIT JEE. ऑल इंडिया लेवल पर एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी प्रोडिजी. स्टार्टिंग 23 जनवरी 4 टेस्ट होने वाले हैं. क्लासेस 7 से क्लास 12 का डिफरेंट शेड्यूल होने वाला है. डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं कि क्या शेड्यूल होने वाला है. इसमें आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं. ऑब्वियसली अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का कॉलेज ग्रांट है, और टॉप 100 रैंकर्स को आपके आईपैड्स, मैकबुक एयर, आईफोन्स, अमेजोन इको डॉट्स और अमेजोन वाउचर्स मिल रहे होंगे. उसी के साथ साथ स्कॉलरशिप स्लैब्स भी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ठीक है, जो 29 जनवरी और 13 फरवरी को टेस्ट होगा उसमें यू हैव द ऑप्शन टू विन 20 लाख कॉलेज ग्रांट. ठीक है, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ एवरी संडे फ्रॉम 2 to 5 PM होती रहती है अनअकैडमी पे. इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा. डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं. एंड स्टार्टिंग 10 जनवरी अप टिल 12 जनवरी आपका ये ऑफर भी आया हुआ है. 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स एक्सटेंशन और 18 मंथ्स प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय करोगे तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन. सारे कंसर्न लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जाओ फटाफट एनरोल करो और वीडियो को पूरी देख के जाना. थैंक यू सो मच. Yeah, I joined the coaching and finally I joined VMC after giving the scholarship exam. मैंने स्कॉलरशिप एग्जाम कब दिया था, तो मैंने 10th के बोर्ड्स जब खत्म होने वाले थे तो उस टाइम पे मैंने स्कॉलरशिप एग्जाम दे दिया था. सो आई जॉइंड VMC. आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ लाइक 50%. तो उस टाइम तक मुझे टू बी ऑनेस्ट जेई के बारे में पता भी नहीं था कि होता क्या है, एंड हमने ज्वाइन कर लिया था. मेरे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर भी कोई ऐसा नहीं था जिसको ऐसा इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा पता हो, बट मेरी टीचर्स के एडवाइस के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज द रिजल्ट. सो आई वाज प्रीटी हैप्पी. एंड जब मैंने ज्वाइन करा तो मेरे टीचर्स ने मुझे वहाँ पे गाइड करा था कि यार ये सब होता है, एंड बाद में पता चला कि मेंस का एग्जाम देना होता है, एडवांस भी देना होता है, एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट. तो मेरे बैच का नाम था PX बैच, व्हिच वाज नॉट द बेस्ट बैच इन VMC बट वाज द 3rd or 4th बैच. या आई नो, राइट. तो सबसे पहले तो एक चीज मैं निकल के आती है, मतलब लोग मुझे पूछते भी हैं कि यार मेरा तो बेस्ट बैच के अंदर नहीं हुआ, तो मेरा हो भी पाएगा कुछ. तो आई एम लाइक कि हाँ हो जाता है लोगों का. सो एक ही वाली चीज आती है. उसके बाद स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा, मुझे पता भी नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में जेई का कि कितना घंटा पढ़ना होता है एंड ऑल. तो मेरा पहला जो टेस्ट था VMC में था 1 महीने बाद, उसके अंदर माय रैंक वाज नॉट अ वेरी गुड रैंक. ठीक है, आई रिमेंबर स्टिल माय रैंक. माय रैंक वाज 252 टू बी प्रिसाइज. ठीक है, तो इतनी रैंक थी मेरी इन VMC एग्जाम्स, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे थे ऑब्वियसली. तो आई वाज डिससैटिस्फाइड विद द रैंक्स, खासकर क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चों की रैंक 100 एंड 50 थी. तो आई वाज नॉट हैप्पी. एंड उस टाइम पे मुझे झटका लगा था. मैंने अपने टीचर से जाके बातचीत करी कि सर रैंक्स कम आ रही हैं, क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे गाइड करा कि बेटा पढ़ते कितने घंटा हो एंड ऑल. एंड उन्होंने मुझे बताया बेटा टाइम टेबल बना रहे हो, रोज का शेड्यूल कर रहे हो एंड ऑल. तो फिर मैंने वो सब शुरू करा. एंड नेक्स्ट
एग्जाम के अंदर ही आई वाज माय बेस्ट टॉपर, राइट? आई हैड अ रैंक ऑफ 98 एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी। उस टाइम आई वाज प्रीटी हैप्पी, बट अगेन आप सडनली खुश हो जाते हो तो उसके बाद आप थोड़ा पढ़ना अपना कम कर देते हैं लोग। तो मैंने वही चीज करी, मैंने अपना थोड़ा शेड्यूल को थोड़ा कम टाइट कर लिया एंड अगले के अंदर माय रैंक वाज द सेम बट अदर स्टूडेंट्स वेंट बेटर। मेरी क्लास के अंदर बाकी बच्चे जो पहले 150 रैंक पे थे वो 50 पे चले गए, बट मैं 100 के 100 पे अटका रह गया था। तो मुझे उस टाइम पे झटका लगा कि हाँ यार लोग कर रहे हैं और मुझे करने की और जरूरत है। तो फिर उसके बाद से मैंने भी काम करना शुरू करा। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एक होता है ना कंपटीशन था, तो बैच के अंदर लगा रहता था हमेशा। तो उस कंपटीशन के साथ सब ग्रो कर रहे थे। मेरी कभी रैंक 50 भी जाती थी, कभी 150 चली जाती थी, तो वो सब ऊपर नीचे चलता रहता था साथ में। उसके बाद फिर 11 तक तो ये सब चला एंड रिविजन होनी शुरू हो गई, कोर्स का भी जल्दी खत्म हो गया था। एंड उसके बाद झटका पड़ा कोविड का, उसके बाद क्लासेस चलेगी ऑनलाइन। एंड टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्टी हुई थी कि मतलब सडनली स्विच करना। आदत थी ऑफलाइन की कि सामने टीचर है, उनसे कुछ जो डाउट हुआ पूछ लिया और उन्हें बोल दिया स्लो हो जाओ तो सुन लेते थे ऑब्वियसली। और ऑनलाइन के अंदर क्योंकि एक बैच एक क्लास के अंदर 500 बच्चे होते थे, तो मतलब कोई था नहीं। और कभी कभी मन करता था कि थोड़ा तेज पढ़ा दो, और ऑनलाइन के अंदर सारे बैचेस साथ में होते थे, तो उसकी बहुत दिक्कत आती थी कि ऐसा लगता था क्लास बहुत स्लो हो गई है, बोरिंग हो जाती थी। तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। उसके बाद मतलब क्या रहता है, खुद से एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि जैसे अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मुझे पता है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, उसके कितने टाइम में मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद मेरे को किस स्पीड पे देखना है, 1.5x पे देखूंगा, 1.75x पे देखूंगा, वो मेरा खुद का कॉल है, राइट? मैं खुद पे ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा एंड देख लूंगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या फिर मैं ढंग से प्रोडक्टिवली पढ़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा। अगर पढ़ पा रहा हूँ तो शेड्यूल को कंटिन्यू कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ पा रहा तो चेंज कर देंगे, राइट? तो मेरा ये वाली चीज चलती थी। तो हिट एंड ट्रायल वाला सीन रहता था कंप्लीटली, जो खुद पे फिट बैठ जाए, क्योंकि अगेन हर कोई अलग है। मेरे को लोग बोलते थे कि मैं तो यार नॉर्मल स्पीड पे देखता हूँ, कोई बोलता है 2x पे देखता हूँ, तो लेकिन मैं किस पे पढ़ूं? तो फिर मैंने कभी 1x पे भी देखा होगा, कभी 1.5 पे भी देखा, 2 पे भी देखा था। तो मेरे लिए जो बेस्ट सेट बैठा था 1.5 के आसपास था जनरली, और कभी कभी ज्यादा क्लास स्लो होती थी तो 2x पे देख लेता था। नोट्स में साथ साथ बनाता था हमेशा, एंड नोट्स मेरे सबसे ज्यादा फोकस रहते थे हमेशा से ही कि नोट्स सबसे सुंदर मेरे बनने चाहिए क्लास के अंदर। तो मेरे नोट्स हमेशा अच्छे होते थे, इवन मेरे टीचर्स भी मेरे नोट्स मांग लेते थे कि ऐसा करो मुझे दे दो, मैं प्रिंट आउट करा लूं। मेरे नोट्स अच्छे होते थे एंड उसका रीजन भी रहता था कि हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे वो नोट्स थे वो मेरे फेस वाले टीचर ले जाते थे, उनके फोटोकॉपी करा लेते थे एंड फिर मैं जो अपने नोट्स होते थे उनको काफी बार वापस भी बनाता था कि मेरे पहले नोट्स हो गए रफ नोट्स जब मैं क्लास के बीच में बैठा हूँ। उसके बाद फिर फेयर नोट्स बनेंगे जिनके अंदर आराम से अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है, बट अगेन उसके अंदर मैं रफ नोट से बहुत कम देखता था। रैदर देन मैं क्या करता था, एक टॉपिक से रफ नोट से देख लिया एंड जितना मुझे याद है मैं खुद से लिखता था जनरली, एंड फिर जहां से मुझे कंफ्यूजन आई मैं रफ नोट से देख लेता था विद टाइम। मतलब वो चीज और कंट्रोल थी। हाँ, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए एंड शॉर्ट नोट्स मैंने 11th के अंदर शुरू कर दिए थे, और वो मेरे टीचर्स ने ही बोला। मतलब हमारे एक टीचर थे मैथ्स के सर थे, विवेक सर, तो उन्होंने काफी अच्छे से हमें पहले डांट लगाई थी इस चीज के ऊपर, बट उसके बाद हम समझ गए कि हाँ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाए एंड काफी मतलब स्टार्टिंग में तो काफी दिक्कत थी शॉर्ट नोट्स बनाने में, ये क्या बनाए कैसे, तब वियर्ड से लगते हैं वो कि मतलब सिर्फ 2 पेज के अंदर आपने पूरा चैप्टर डालना है, बट उसके बाद आदत पड़ जाती है एंड आज के डेट में आई कैन पुट अ होल चैप्टर लाइक हाफ पेज, तो वो काम भी हो जाता। और शॉर्ट नोट्स को भी जब जेईई मेंस और ऐसी मतलब पूरा 12th निकली, कभी कोर्स फास्ट हो गया कभी स्लो हो गया। एंडिंग में एक अच्छा चीज हुई थी हमारे साथ, फाउंडर्स जो थे, जैसे फाउंडर ABC, ये 3 बैच होते थे हमारे जो ऊपर होते थे, तो हमें उसके बाद मर्ज कर दिया। उसके बाद हमारा क्या होता था कि हमारे जैसे अगर रेगुलर बैचेस की अगर हफ्ते में 4 क्लास होती, हमारी 7 क्लास होती थी, राइट? तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई सडनली क्लासेस की, तो उस टाइम प्रेशर काफी बढ़ गया था। तो उस टाइम पे प्रेशर से डील करने का क्या तरीका रहता था कि दिन के आवर्स बढ़ा दिए थे फिर पढ़ने के। उस टाइम पे लाइक 14 15 घंटे पढ़ना पड़ रहा था दिन के अंदर, एंड काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था, दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी। तो कभी कभी क्या रहता है कि 14-15 घंटा पढ़ने के बाद ना आप 2 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते, उसके बाद सडनली आपको मोमेंटम लो हो जाता, आप 1-2 दिन छुट्टी मार लेते, बर्नआउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बर्नआउट हो जाता है उस टाइम पे, एंड वो काफी खराब फेस था। मतलब पे ऑफ तो ऑफ कोर्स कर जाता है बाद में, बट द पॉइंट इज कि उस टाइम पे बड़ा खराब लग रहा था एंड उसकी वजह से हमारा कोर्स काफी जल्दी खत्म होता है। पर अगेन उसका फायदा भी था, हमारा कोर्स काफी जल्दी खत्म हुआ। मतलब हमारा फाउंडर्स के अंदर जब हम पढ़ रहे थे साथ में, तो हमारा कोर्स एंडेड इन दिसंबर नहीं, अक्टूबर के अंदर खत्म हो गया था, अक्टूबर एंड तक खत्म हो गया था हमारा कोर्स पूरा। तो दैट वाज लाइक प्रीटी क्विक, बट अगेन रेगुलर के अंदर वो कोर्स जो था वो नवंबर एंड दिसंबर तक चला था, तो वो एक ड्रॉबैक था उनके लिए। तो ये कि आपके दोनों ही होते हैं, या तो आप बर्नआउट हो तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा टाइम लगाओ एंड पढ़ लो,
या फिर आप फिर लेट तक थोड़ा करोगे तो आपको थोड़ा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद पे टाइम, रिवीजन का टाइम, रिवीजन का टाइम, एक्सपेरिमेंट का टाइम सब कम मिलता है, टेस्ट भी नहीं दे पाते ज़्यादा। एंड उसके बाद फिर वीएमसी की फाइनल स्टेप्स की बुक्स आती है, मोटी मोटी बुक्स आ जाती है, वो करो बैठ के, वो आपको जो वीएमसी में उसको पता होगा। हाँ राइट, उसको तो मतलब इन शॉर्ट वर्कबुक्स मतलब क्वेश्चंस के सेट होते हैं जो कि अगेन मेंस ओरिएंटेड होते हैं, और उन बुक्स को आप 2 से 3 बार एटलीस्ट कर लेते हो, राइट। जनरली हमें बोला जाता था कि 2 से 3 बार करो, तो रिवीजन चल रही होती थी लास्ट के 2 महीने, अपने बुक्स करोगे, फाइनल स्टेप्स करते थे, एंड इसमें पूरा दिन निकल जाता था। दिन के कम से कम 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तो हो रहे होते थे आराम से, राइट। तो काफी एक बर्नआउट वाला टाइम भी था, बट बर्नआउट पे आउट करता है वो कहीं ना कहीं जाके, तो काम हो जाता। उसके बाद फिर फाइनली मेंस आया, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट वाज नॉट वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, मतलब ठीक ठाक था, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता उतना अच्छा नहीं था। तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर परसेंटाइल वाज 99.55 एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक फरवरी के एंड में हुआ, फरवरी के मिड के अंदर हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड सेकंड अटेम्प्ट वाज इन मार्च मिड, ऑलमोस्ट बीच में 20 दिन का गैप आ गया था। तो 20 दिन के गैप के अंदर आई वाज लाइक वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट जो कि मेरा वीक रह गया था, मेरा मैथ्स वीक था जनरली, मतलब क्योंकि उसके अंदर मेरी मार्क्स वाज लाइक लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आसपास 65 के आसपास थे, व्हिच वाज लो कंपैरेटिवली टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो फिर मैं उसके ऊपर काम करा, एंड जो सेकंड अटेम्प्ट था उसके अंदर माय मार्क्स इंक्रीज टू लाइक 85। ओके, उसके अंदर काफी फर्क पड़ा, एंड फिर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 99.75 मार्च। So March attempt was your best attempt? Yeah, March attempt was my best attempt. And वही था फाइनल अटेम्प्ट। एंड उसके बाद यू नो कुछ केसेस थे जिसकी वजह से, मतलब मेरे फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से यू नो आई वाज नॉट गोइंग आउट ऑफ दिल्ली, ठीक है। मेरे को दिल्ली से बाहर नहीं जाना था, एंड अगर दिल्ली से बाहर नहीं जाना तो आपके पास 3 मैं केसेस कंसिडर करके चल रहा था। पहला होता है आईटी दिल्ली, दूसरा होता है एनएसआईटी, तीसरा होता है डीटीयू, राइट। वो ट्रिपल आईटी द फीस इज वेरी मच हाई एंड आई वाजंट एबल टू अफोर्ड इट, राइट। सो ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास। तो पहला था आईआईटी दिल्ली, एंड एक और कंडीशन थी मेरे साथ जो कि मुझे चाहिए थी, दैट वाज कंप्यूटर साइंस चाहिए ही चाहिए, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आईटी, ये सब चाहिए। तो इन ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आईआईटी दिल्ली वाज लाइक गया, ये तो नहीं करने वाले हम, बिकॉज़ आईआईटी दिल्ली के अंदर वो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। आई एम नॉट द वन जो 500 रैंक लेगा, नहीं। मैं पढ़ के 1000 ले आता, 1500 ले आता मैक्सिमम, बट उतनी नहीं पहुंच जाती। तो आई वाज लाइक कि चलो आईआईटी दिल्ली तो गया, अब बचा कौन सा, एनएसआईटी या डीटीयू। एंड फिर हमने चेक करा कि एनएसआईटी डीटीयू में बेस्ट ब्रांच कौन सी, तो फिर हमने देखा तो सीएसआई लगी, क्योंकि कट ऑफ सबसे ज्यादा थी। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया था, सबसे हाई कट ऑफ जो अच्छी होगी, मतलब रीजन है कुछ ना कुछ की लोग डिमांड कर रहे हैं। तो कट ऑफ उसकी कुछ 3500 के आसपास थी, एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि यार 99.75 पे परसेंटाइल है तो मिल जाएगी। तो फिर मैंने उस टाइम पे एक बेवकूफी भी करी, बेवकूफी बोल सकते हैं, कुछ लोग स्मार्ट मूव बोलेंगे, मेरे को आज के डेट में स्मार्ट मूव नहीं लगता वो, बट बेवकूफी क्या थी कि मैंने उस टाइम पढ़ना छोड़ दिया कि यार अब तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड वाला आ गया था पार्ट की 3-4 महीने का गैप मिल गया, बहुत ज्यादा काफी बड़ी अनसर्टेनिटी से आ गई थी कि यार पता ही नहीं पेपर कब होना है, एंड दिमाग खराब हो रहा था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे लिया नया लैपटॉप, एंड उस टाइम पे फिर मैंने कुछ स्किल सीखी, जैसे मैं उस टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, एंड फिर मैंने कोडिंग भी शुरू कर दी थी। तो वो छोटी मोटी चीजें मैं साथ में कर रहा था। एंड उसके बाद पापा ने एंडिंग में बोला 2 महीने बाद कि जब 4th अटेम्प्ट होने वाला था, 3rd अटेम्प्ट तो मैंने मिस कर दिया कि भाई मैं दूंगा ही नहीं, 4th अटेम्प्ट के टाइम पे पापा ने बोला कि 4th अटेम्प्ट एटलीस्ट दे जाके। तो हम लाइक ठीक है। तो फिर मैं 2 हफ्ते पढ़ के गया, उससे 2 हफ्ते में जो रिवाइज करना था करा, और पर 3 महीने से कुछ हुआ भी नहीं था। तो लास्ट अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल वाज 9.1, एंड मैंने पापा को उस टाइम बताई भी नहीं थी कि मेरे मार्क्स कम है, क्योंकि जब कैलकुलेट करते हो आप मार्क्स तो आपको पता चल जाता है, राइट। सो मेरे मार्क्स उसके वैसे जनरली मेरे मार्क्स 250 240 होते थे, इसमें मेरे मार्क्स 195 थे। ऑल्दो पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली टफ था, बट स्टिल मार्क्स काफी कम थे। तो मैंने पापा को बताया, 3 महीने का गैप आ जाता है बीच में तो हो जाता है। राइट, एग्जैक्टली। मैंने कुछ भी टच नहीं करा था, इवन ऐसा लग रहा था कि मैं वापस पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से चीजों को। भैया बुक्स बता दो। बुक्स टू बी ऑनेस्ट ना, जैसे मेरी बातों से लग भी रहा होगा ये वाली चीज कि यू नो मैं वीएमसी को काफी फेवर करता था हमेशा से, बिकॉज मतलब मुझे हमेशा से उन्होंने काफी हेल्प करी है टू बी ऑनेस्ट, राइट। सो मैं काफी ना वो था, बोल सकते हैं कि आई वाज वेरी लॉयल टू देयर कंटेंट, कि मतलब उनकी वर्कबुक्स होती थी, उनकी मॉड्यूल होती थी, और जो पता है अकॉर्डिंग टू मी ना जो बेस्ट बुक होती है ना आपके लिए, वो आपके नोट्स हैं। आप अपने नोट्स बनाते हो, उन्हीं को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते हो, और वे शॉर्ट नोट्स को आप फिर मतलब पेपर से पहले भी आप खुद के नोट्स वापस बनाते हैं लोग जनरली, राइट। तो वो चीजें आप बनाते रहते हो, वो सबसे बेस्ट बुक है आपके पढ़ने के लिए। और
तो अगर आपको एक अच्छे नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको लेक्चर्स को ढंग से लेना पड़ेगा, कंसेप्ट सारे समझने पड़ेंगे। इसकी नोट्स आपके खुद के बनाए, आप जानते हो खुद को क्या मुझे ये चीज आती है, ये चीज नहीं आती। तो अगर नोट्स के अंदर शॉर्ट नोट्स खासकर जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर आप फोकस उस पर रखते हो जो आपको नहीं आता ज्यादा, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करके आप उसके अच्छे से डिटेल में लिखोगे। जो आता है उसे थोड़ा मिस आउट भी करोगे या फिर लिखोगे नहीं उसके अंदर ज्यादा, या फिर छोटा बिल्कुल एक बेसिकली टॉपिक मेंशन करके छोड़ दोगे। तो इसलिए बेस्ट रहता है अपने नोट्स को रहो। और बेसिकली अगर आपको पहली बार पढ़ना है तो मॉड्यूल जो आप, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, खासकर अगर हमें कोचिंग ज्वाइन करी तो आपने कुछ ट्रस्ट करके उनको करा है ज्वाइन, ठीक है, तो उनके मटेरियल पे भी ट्रस्ट करो। वो अपना मटेरियल बनाते ही ऐसे है कि ताकि आपका एग्जाम क्लियर कर पाए, उनका फोकस रहता है। तो मेरा तो वीएमसी के साथ यही वाला ट्रस्ट था कि मैं वीएमसी के मॉड्यूल्स, वर्कबुक्स और जो वो क्वेश्चन देते थे, प्लस क्वेश्चंस की आज तक कभी कमी पड़ी नहीं रही। मतलब वर्कबुक के अंदर आराम से 150 क्वेश्चन वो मिल जाते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन या। तो मतलब वही है सबसे बेस्ट कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर आप मैंने तो आज तक वही करा है कि मैं वीएमसी की वो जो मटेरियल होता था उसके साथ रहता था। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर भी जाते हो तो आप उसके फिर मटेरियल पे ट्रस्ट कर रहे हो कि यार मेरे पास क्वेश्चंस इनफ है, मैं वो वाले क्वेश्चंस को, अगर मेरे पास क्वेश्चन की कमी पड़ गई ना तो मैं वो वाले क्वेश्चन एक बार देखूंगा कि मैंने क्या उन क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लिया है, मुझे ढंग से आते हैं नहीं आते, तो वही चीज करूंगा rather than मैं अलग अलग बुक्स पे जाके ढूंढूं। बिकॉज सारी बुक्स के अंदर आपको हो सकता है कि आप अपना खुद का मॉरल डाउन कर लो। थैंक यू सो मच। Welcome, thank you for inviting actually. Thank you so much. If you've watched it till here, comment down your favorite part, like the video, subscribe to the channel, share it with your friends, and I'll see you in the next one. Thank you so much.